चाहेंगे क्योंकि ये चुनावी दौर है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन, हमारे सीनियर मोस्ट कल्लू हाजी, हमारे बीच में प्रत्याशी रहे जियाउद्दीन अंसारी जी, राशिद भाई, इजहार भाई, मुन्ना भाई, शमसुल इस्लाम जी, सैफुल इस्लाम जी, और हमारे पत्रकार बंधु, मेरे छोटे भाई नदीम शेखू, सोनू फरीदी और भी सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं, सब हमारे दिल के करीब हैं। राकेश पीछे बैठे हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने आगाज़ शुरू कर दिया था, मैंने वही आपको कहा कि कस्बे में बार बार आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब रागिनी सोनकर यहाँ से चुनाव जीती तो रागिनी सोनकर ने एक बात स्पष्ट कर दी कि आपने दायित्व बहुत बड़ा दे दिया है मेरे कंधों में। अब इस दायित्व के लिए या तो पूरा उत्तर प्रदेश भ्रमण करना पड़ेगा या पूरा देश भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि अब तख्त को पलटना। और जब रागिनी सोनकर यहाँ से जाती है तो यहाँ के हर एक घर में एक रागिनी सोनकर को छोड़ करके जाती है, जो उनकी गैर हाजिरी में वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, और चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, मेरा भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, उनके आशीर्वाद के रूप में एक रागिनी सोनकर को छोड़ करके जाती हूँ, जो ये प्रचार प्रसार को देख रहा है और साथ ही साथ किस तरीके से इंडिया गठबंधन को मजबूती देनी है उसको देख रहा है। सभी लोगों ने बात कर ली कि किस तरीके से चुनाव में हमें मेहनत करनी है, कैसे जिताना है, कैसे वोट गैदर करना है। मैं सिर्फ ज़रूरी बात करने आई हूँ क्योंकि ये पिछली बार नहीं हो पाई थी। मैं कोई रिपीटिशन नहीं करना चाहती क्योंकि समय भी बहुत कम है। इसके बाद एक और कार्यक्रम है, फिर मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। कल मेरा हमारे इंडिया गठबंधन के ही प्रत्याशी हैं रावदान सिंह जी, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनके प्रचार में जाना। उसके बाद वापस आना है, 18 तारीख को जौनपुर का कार्यक्रम है। उसके बाद लालगंज जाना है, आजमगढ़ जाना है। आपको पता है कि बहुत बड़ा दायित्व आपने कंधों पे दिया है और उसी की कोशिश में है कि किस तरीके से तख्त को पलटा जाए। आज जहाँ भी जाते हैं आप लोगों को, आप लोग मजबूत सिपाही हैं, अपनी बातों को रखने में सक्षम हैं। जहाँ भी जाए तो यही बात कहें कि देखिए आपके आज इस सरकार ने हाथ पैर भी सलामत नहीं छोड़े, जो स्थिति बना दी है। तो आपको हाथ की बात करनी है। सबसे पहला जो हमारे हाथ में आता, हमारी महिलाएं आती हैं। हर एक गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए अगर कोई दे सकता है वो तो सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार है। सरकारी नौकरी में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये वादा करते कि 50% आरक्षण महिलाओं को देगी। तो आज अगर सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण की बात कोई कर सकता है तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार है। हमारे युवाओं को नौकरी का झांसा देने वाली सरकार तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन युवाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का अगर कोई वादा कर सकती है तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो हमारे उंगली की ये जो हमारे हथेली की जो ये 5 उंगलियां हैं, सारी जैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस तरीके से इंडिया गठबंधन ने भी अपने आप को मजबूत करने के लिए कोशिश की। महिलाओं की बात की मैंने, युवाओं की बात की। उसके बाद हमारे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब भाई हैं, पर दिन वेजेस पे लेबर का काम करते हैं, लेकिन उनका मानदेय उनको नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन है जो ये कहता है कि चाहे आप जितने भी गरीब हो, लेकिन अगर आप काम करेंगे तो 400 से कम का किसी को अधिकार नहीं है कि आपको 400 से कम का वो आपको मानदेय दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार कर सकती है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, श्रमिकों की बात हो गई, युवाओं की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई। आज अगर पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, आपके हक के लिए लड़ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार लड़ रही है। तो आप लोगों को इस बात को घर घर बताना है, लोगों तक बताना है, क्योंकि वो अपने जुमले जो है वो फैला रहे हैं। आज 5 किलो राशन की हर जगह बातें चल गई हैं। कल खड़गे जी ने ये भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन के तहत अगर हमारी सरकार बन जाती है हम 10 किलो राशन हर गरीब परिवार के घर में भिजवाएंगे। तो ये बातें जो है आपके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए और इंडिया गठबंधन जो है वो जीत करके यहाँ पे देश में सरकार बनाए और हम लोगों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है वो शोषण बंद हो, हमें अपना अधिकार मिले और हम जीत की। इसी के साथ यहाँ के सम्मानित जितने हमारे सीनियर हैं आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सारे हमारे सीनियर हैं जो नहीं भूल पाए, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मेरी बातों को सुना और मुझे समय दिया। और मैं क्षमा चाहूँगी कि बहुत कम समय के लिए मैं यहाँ पे आ गई, लेकिन मैं फिर से ये दोहराना चाहती हूँ कि आपके दिल में, आपके मन में रागिनी सोनकर मैं छोड़ के जा रही हूँ। अब वो अपना काम निभाएगी और वो चुनाव बहुत बहुत